सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों को स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। मैथ सेट नंबर 24 10/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। वो जो टीसीएस कंपनी है ना, उसके न्यू पैटर्न पर आधारित लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कम कैलकुलेशन में विदाउट फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं, आज की क्लास में आप सीखने वाले हो। अभी तक हम 23 सेट कर चुके हैं। यदि जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। देखा जाए तो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद अभी तक आपके 40 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के अभी तक नहीं बने हैं। सभी क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट है, डिजिट चेंज है, पैटर्न सेम है। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, 100% का नियम लगाना आना चाहिए। नंबर 3, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाइप ए और बी पूरे टैंक भरे हुए टैंक को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली करने वाले को मैं माइनस का चिन्ह लगा के चलते हैं और भरने वाले को प्लस का। ए आपका है कितने घंटे में खाली कर रहा है? 20 में। बी कितने घंटे में खाली कर रहे हैं? बी कर रहा है आपका 30 घंटे में खाली। तीसरा, जबकि सी पाइप 8 घंटे में टैंक भर सकते हैं। सी है हमारा 8 घंटे में भरता है। एलसीएम लेते हैं, 120 एलसीएम आएगा आपका। बी छिका 120 माइनस का लिखेंगे, खाली कर रहे हैं। 30 चौके कितने होते हैं? 120 माइनस लिखेंगे, खाली कर रहे हैं। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 भर रहा है, प्लस लिखेंगे। भरा कितना जा रहा है आपका? 15। खाली कितना हो रहा है? 10। इसका मतलब 1 घंटे में कुल रिजल्टेंट निकल रहा है कितना? +5 का निकल रहा है। अब क्वेश्चन में देखो कह क्या रहे हैं। पाइप ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं, टैंक के 75% भर जाएगा। मतलब कितने घंटे में भर जाएगा? हमें पता है 175 का 120 का 75% कितना होता है आपका? 90 भरना है। किस इफिशियंसी से भरा जाएगा भाई? 10 निकल रहा है, 15 भर रहा है, तो भर तो 15 5 ही रहा है आपका। 5 के हिसाब से 5 से 90 काटो, 5 एकम 5, 4 40, 5 40, 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि आप भी अपनी फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के लिंक है कैलकुलेशन वाले, एक बार जाकर उन वीडियो को देखना। 10 से लेकर 15 20 25 सेकंड की वीडियो है। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड बन जाएगी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 6 गुना। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो आपका मिडिल में होता है, ये क्या होता है आपका? भाज्य। ठीक है जी। जिससे भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। इधर क्या आता है भाग करने के बाद? ये आता है आपका भागफल। लास्ट में क्या आते हैं? शेषफल। यदि आपको ये पैटर्न पता है, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना बड़ी कैलकुलेशन हो, डायरेक्ट सोल्व होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विभाजन क्रिया के भाजक भागफल का 12 गुना है। जो ये आपका भाजक है ना, ये किसका है? भागफल का कितना गुना है जी? 12 गुना है। इसका मतलब जो भी आपका ये आएगा ना, उसे 12 से भाग दे दोगे ना, आपका भागफल निकल जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, शेषफल का 6 गुना है। जो आपका शेषफल है, इसका 6 गुना क्या है? आपका भाजक है। यदि शेषफल 42 है, अब आपको क्वेश्चन में एक चीज देगा, आपको शेषफल दे दिया 42, भाजक कितना गुना था? शेषफल का 6 गुना। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 224 को बोलेंगे 240, और 12 कितने होते हैं आपके? 252। आपका ये निकल के कितना आ गया यहाँ पर? ये आपका निकल कर आ गया है 252। क्या निकल कर आया है? 252 आपका भाजक निकल कर आया। भाजक जो था भागफल का कितने गुना था जी? 12 गुना था। अब इसको 12 से कट कर दीजिएगा। 12 से कट करो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 21। 21 क्या आ गया आपका? भागफल निकल कर। भागफल आपका 21 है, शेषफल आपका 42 है, भाजक आपका क्या है? 252। तो भाज्य कितना होगा? भाज्य निकाल देंगे। क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यदि कर देते हैं तो ये डिजिट हमारी आ जाती है। एग्जाम्पल से सिखाऊंगा सॉल्यूशन करने के बाद। चलो देखते हैं क्या क्या करना है हमें। हमें क्या करना है? 252 नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, एन चेंज करके। 252 हमारा क्या था? 252 हमारा क्या था? भाजक। भाजक निकला था 252। 252 की गुना 21 में कीजिएगा, प्लस शेषफल जोड़ दीजिएगा, हमारा मिडिल वाला निकल जाएगा भाजक। 252 की गुना 21 में करोगे, कितना जाएगा आपका? 5292। 5292 में 42 ऐड कर दीजिएगा, ये कितना जाएगा आपका? 5334। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5334। थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सपोज कीजिएगा, मान ली सपोज की मैं 43 बोल रहा आपको, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 40, कितना शेष बचा? 3 आपका शेष बचा। अब देखो, ये आपका भाजक था, ये आपका क्या था? भाजक की गुना भागफल में की, 8 पंजे 40, शेषफल 3 जोड़ दिया, 43 मिडिल वाला आ जाता है। यही पैटर्न वहां पे किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बी से
23.2% कम है, बी सी से अधिक। अच्छा चलो कैंडिडेट लिख लेते कितने, ए बी सी डी 4 हैं। ए बी से 23.2% कम है तो बी आपका 100 हुआ, तो ए कितना हो जाएगा, 23.2 घटाओगे 100 में से कितना हो जाएगा आपका 76.8। अगली कंडीशन, बी जो है ना सी से 25% अधिक है। बी का मान कितना है 25%, मतलब 125% बराबर कितना है आपका, ए 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब सी आपका कितना हो जाएगा 80। जब सी का मान 80 है 100 के बराबर है तो 125 कितना हो जाएगा 100, 25% अधिक है इसकी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या क्या, डी ए से 33 से 1/3% अधिक है। डी जो है ए से, ए कितना था आपका 76.8 का, आप 33 सही 1/3% निकाल लेंगे, यहाँ से आपका कट करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका यहाँ से 102.4। 102.4। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। ठीक है जी, कह क्या रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। सी डी से 28% कम है। जो सी है ना डी से 28% कम है क्या। 10% का मान कितना आ रहा है आपका 10.2। 10.2 10 का आ रहा है, 30 का कितना हो जाएगा 30.2। 30 तो कम भी नहीं है, पहला तो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी, डी जो है बी से, जो डी है आपका 102, बी है आपका 100 से 2.4% अधिक है। 100 का 2.4 इतना ही बैठता है, बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक है। चलो तीन चीज देकर रखता है इसमें, तीन चीज दे रखी है देखो, एक सीपी होता है, एक एमपी होता है मार्क प्राइस, एक होता है आपका एसपी, एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जो जो कह रहा है लिखते चलो, डायरेक्ट आंसर आएगा देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य हमेशा 100 मान के चलते हैं, 100% के नियम के अनुसार। जब 45% अधिक अंकित मूल्य है तो आपका 145 हो जाएगा। यदि उस वस्तु को बेचने से 16% लाभ अर्जित करता है, बेच रहा है कितने का 16% के लाभ से, 116 का, 100 पर 16 का लाभ 116 होगा। इतनी बात क्लियर है। अब पूछा गया है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत में, अंकित मूल्य कितना था आपका, ये अंकित मूल्य था 145, बेची कितने की 116 की, कितने की छूट दी यहाँ पर 29 की। ये 29 रुपए की छूट किस पर दी है, एमपी मार्क प्राइस पर 145 पर, बट 145 गुना 100, बस समझने का फिर है। काटिएगा, जब इसे काटोगे आप यहाँ से 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 45, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जीरो, 29 से 29, 20% डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत छूट दी थी 20%, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब 5542 5755 6181 में बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सभी को डबल डबल लिख के घटा देते हैं। सबसे पहले 57 55 में से घटाओगे पहले 55 42, जब घटाओगे आप कितना आएगा आपका 213। फिर आपका दूसरी बार लिखते हैं 61 81 में से क्या घटाएंगे 57 55, घटाएगा कितना आएगा आपको 426। तीसरी बार क्या लिखते हैं 61 81 माइनस कितने घटाएंगे 55 42, घटाएंगे जब 61 81 में से 55 42 घटाएंगे कितना आता है 639। अब ये चेक कर लो, पहले डबल डबल लिखा हुआ ना सारा, 57 55 दो बार, 52 42 दो बार, 61 81 दो बार, 3 बार होने का नहीं, इसका मतलब बिल्कुल सही घटाया आपने। अब क्या रहे हैं 200 आपका 13, 400 आपका 26, 600 आपका 39। अब क्या करते हैं, जब ऐसे शेष बचता है तो इन आपस में भाग दे देते हैं, भाग देके हम ऐसे निकाल लेंगे। 426 आया था आपको, उसे भाग दोगे पहले 213 से, कितनी बार चला आपका 2 बार, 426 पूरा कट जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली को अप्लाई करेंगे 639 को 426 से, कितनी बार कटेगा 1 बार, 426 बचे कितने आपके 3 1, 213 बचे। फिर 213 को भाग देंगे 426 से, बात वही है आपका। इसका मतलब क्या हो जाएगा 639 को एक बार 213 से भाग दो, 639 को 213 से भाग दो, देखो पूरा कट रह गया, बिल्कुल कट रहे हैं। इसका मतलब आपका में से कितना हो जाएगा 213। यहीं पर आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो x का मान किन किन के बीच में होगा। 213 किस किस के बीच है, 213 किस किस के बीच है, ये 213 आया ना हमारा, 213 किन किन के बीच है आपका, 200 व 300 के बीच है ये आपका, 200 व 300 के बीच, लेकिन इसमें 220 लिखा हुआ है, 200 या 300 के बीच आंसर था ये, 200 और 200 300 के बीच होगा ये, 200 व 300 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक थी इसमें। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको लगातार सिखाता हुआ आया हूँ। सबसे पहले आपका बार सोल्व किया जाता है, जिसके ऊपर बार होता है उसके नाम का नो, जिसके नाम के ऊपर बार नहीं होता उसके नाम के जीरो। जब इसे 93 को हम क्या लिखेंगे, पहले 93 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो नो घट जाता है, 3 के ऊपर बार है 9 आएगा नीचे, 9 के ऊपर कुछ नहीं है 0 आएगा, डिवाइड बाय 84 जुगातु लिखेंगे, बटे डबल 9 आ जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, ये भाग में है तो जब इसे गुना में करेंगे 99 पर, ये कितना हो जाएगा 84
बटे 90 भाग आपका 84 बटे 99। जब भाग की जगह हम गुना करेंगे 84 नीचे आ जाएगा, 99 ऊपर, 84 कट जाएगा, 99 बटे 90 11 बटे कितना आ जाएगा 9 से 11 बटे 10। इसका मान पूरे का कितना है आपका 11 बटे 10 आया। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे सोल्व करते हैं। 11 बटे 10 आया आपका। अब हम देखते हैं 2 बटे 3, 2 बटे 3 और आपका ये कितना हो जाएगा 3 से कट कर देते हैं, 3 3 9, 2 1 2, 2 5 10, ये होगा 3 बटे 5, 2 बटे 3। सोल्व करते हैं 2 बटे 3, 2 बटे 3 माइनस 3 बटे 5। आगे देखते हैं इसको 9 बटे 14 है आपका ये भाग में गुना में करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 3 9 और 4 बटे 5। इधर से जब हम पूरा भाग करेंगे कितना आ जाएगा ये 9 बटे 14 भाग ओप करेंगे ना पहले सोल, 4 तिया 12, 7 पंजे 35, 12 बटे 37 आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले ओप करते हैं 4 तिया 12, 7 पंजे 35, 12 बटे 35 डिवाइड बाई है आपका 9 बटे 14। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसे गुना में कन्वर्ट करेंगे 15 बटे 8 आ जाएगा। इधर से सोल्व करके आपका 15 बटे 8 इधर से आएगा। इधर से कितना आया था हमारा 11 बटे 10 आया था। मिडिल वाली लाइन कितनी आई थी हमारी, मिडिल वाली आई थी आपकी 2 बटे 3 माइनस 3 बटे 5। 4 लाइन बची हमारे पास। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट कर लेते हैं लाइन से 11 बटे 10 प्लस 1 बटे 15 प्लस 15 बटे 8। ठीक है जी। जब इसको हम सोल्व करेंगे पूरे को तो ये कितना हो जाएगा 35 बटे 30 प्लस 15 बटे 8। सोल्व करके देख लेना एक बार। 7 बटे 6 प्लस 15 बटे 8 हो जाएगा। यहाँ पर 24 एलसीएम आ जाएगा। 28 प्लस 45 कर देना, 73 बटे 24 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, लगातार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन वही हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिएगा, सबसे आसान। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर 180 हो। ये अंतर वाला है ना, डायरेक्ट करेंगे। अंतर वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे सोल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। 20% की वृद्धि होती है यदि उसके मूल्य के अंत में क्या हो रहा है, तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दे रखा है 120। अब एक बात बताइएगा, 180 दे रखा है अंतर, यहाँ से क्या होगा हमारा 216 लिखेंगे डायरेक्ट। 216 और 125 ये कहाँ से आया सर, 20% का मतलब क्या होता है 5 से 6, 3 साल के लिए 5 गुना 5 गुना 5 125, 6 गुना 6 गुना 6 216। ठीक है जी। बराबर कितना हो रहा है, फिर 1 बटे 5 की बात होगी, बराबर कितना दे रहा है 180। ये डायरेक्ट सोल्व करने का ये अप्रोच होती है आपकी। ठीक है। ये 1 बटे 5 कहाँ से आया, 20% का लास्ट का निकालना है ना पहले वर्ष के अंत में, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया इतना। जब आप कैलकुलेशन करोगे यहीं पर आओगे डायरेक्ट 180 गुना 125 गुना 5 बटे आपके 216 जो है गुना 6 बटे 5, 20% को क्या लिखेंगे 120 बटे 100 तो लिखते हैं। मैं यहाँ का क्या कर दूं 6 से 5, 5 से 5 आपका, इसे जब आप कट करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 5 गुना 125 बराबर 625। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कर क्या दिया ये, कुछ नहीं किया, पूरी बात समझिएगा। सक्सेसिव केस में आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ लगातार हर शिफ्ट में। 20% का मतलब क्या बताता रहा हूँ, 20 बटे 100 करते हैं, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, पंजो पंजो 25, 125, चंग चंग 37, 216। ये यहाँ से निकल कर आया था, उसी लाइन पर पहुंचोगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समान वार्षिक समान साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी और 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। लगातार आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7 ईयर में कितनी हो रही है 11,484, 3 वर्ष में कितनी बता रहे हैं, 3 वर्ष में बता रहे हैं 9,036, घटा दूं 4 ईयर में कितनी हो जाएगी, घटा के ये जब आप घटाओगे इसमें से किसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है 14, 14 में 6 जाके कितने बचते हैं 8, यहाँ बचते हैं कितने 7, 7 में 3 जाके 4, ये आपका फिर यहाँ 4 हो ही जाएगा 2। 4 वर्ष का कितना ब्याज आया 2448, एक का निकाल लो, एक ईयर का कितना जाएगा 612। पूछ कितना रहा है 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज, 3.5 की गुना कर दो 612 36 18, 18 से 12 3 36, डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपको 2040 ब्याज आ जाएगा 3.5 साल का 2040। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो 3500 रुपए की धनराशि x% वर्ष की दर से 2 वर्ष में बढ़कर इतने हो जाती है और इतने वर्षों में 2 वर्ष प्रति वार्षिक दर से, समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 रुपए की धनराशि x रुपए की प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4235 हो जाती है। वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, लगातार वही तरीका है हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज ऊपर लिखेंगे 4235, फॉर्मूले में पढ़ोगे बहुत लंबा चले जाओगे 3500। ठीक है जी।
बराबर क्या दे रहा है 1 प्लस एक्स बटे आपको ये 100 दे रहा है। कितने साल की बात थी 2 साल की। तब यहाँ से जब सोल्व करेंगे हम लास्ट में पहुंचेंगे कहाँ पर 11/10 पर पहुंचेंगे। 11/10 का मतलब एक ब्याज मिला 10 पर 10% हमारी यहाँ से दर निकल जाएगी। ठीक है जी 10% हमारी दर निकल गई बस लगा दो 3 साल के लिए 5 से 6 5 से 6 5 से 6 25 25 25 125 चंग चंग 36 छक्का रुको 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 पहले साल के लिए 20 फिर 20 वो आप हाफ है ना तो 10 से 11 होगा 10 से 11 होगा 20 की जगह 10% दर आ जाएगी ना दोबारा करता हूँ 20% दर को कैसे लिखते हैं देख लीजिए कुछ बच्चे कभी सोचे कहाँ से लिख रहे हैं सर 20 एकम 20 20 पंजे 100 5 पर 1 बढ़ा 2 साल के लिए 5 से 6 5 से 6 फिर आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी दर 10 हो जाएगी ना तो 10 को क्या लिखते हैं 10 से 11 अब ठीक है 10 पंजे 50 50 पंजे कितने होते हैं 250 6 6 12 12 की 11 में 12 दशम 120 120 और 12 कितने होते हैं आपके 11 छंग छंग 36 36 और 11 की गुना करके कितना आ जाएगा आपका 36.360 360 और 36 396। यदि आप भी अपनी कैलकुलेशन ऐसी करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है ना शॉर्ट वीडियो के उन्हें कंप्लीट देखिएगा। अब 250 तुम्हारे अनुसार कितना है अमाउंट 250 ये कितने कह रहा है 3500 कितने गुना है आपका ये आपका 14 गुना है 14 की गुना इधर कर देना राइट आंसर आ जाएगा 5544 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 80 संतरों को 8.5 प्रति संतरे की दर से खरीदता है 80 गुना 8.50 बराबर कितना हो जाएगा ये 80 गुना जब आप 8.50 में करेंगे कितना हो जाएगा ये 680। आगे क्या कहा है 25% उनमें से उनका 25% भाग 10 80 का 25% कितना हो 20 संतरे बेचे कितने 10 के हिसाब से कितने के बिक जाएंगे 200 के फिर 33.5% 33 से 1/3 भाग 9 के बचे कितने आपके आगे 60 बचे 60 का 33 से 1/3 कितना होता है 20 20 संतरे कितने के हिसाब से 9 के हिसाब से 180। ये देखो ये संतरे बेचे कितने के 200 300 380 के बेचे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्या कह रहे हैं यदि संग्रह मतलब कुल लाभ 20% हो 680 का 20% निकालना मुझे लाभ लेना है 0 0 6 दूनी 12 120 8 दूनी 16 120 130 130 और कितना हो जाएगा 816 के बिकेंगे मतलब ये कुल कितने के बिकेंगे 816 के। अब 816 में 380 घटाओ तो वो बचे हुए उतने के बेच देना 816 में से 380 घटाएंगे तब कितना आएगा 436 436 के कितने बेचने हैं आपको 436 के 40 संतरे बेचने अमाउंट निकल जाएगा जब इसे कट करोगे आप तो 10.9 आ जाएगा राइट आंसर 10.9 ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया दोबारा बता देता हूँ ये रिपीट पेन चेंज करके यदि किसी को कोई डाउट हो 80 संतरे 8.5 के हिसाब से खरीदे 680 खरीदते थे 20% उनमें 10 के हिसाब से बेच दिए 200 के फिर अगले 20% बेच दिए 9 के हिसाब से 1/3 मतलब 60 का 1/3 20 बचे 9 के हिसाब से 180। ये आपने जो बेचे हैं 380 के बेचे वो ये कह रहा है कि 680 20% का लाभ चाहिए कुल मिलाकर 816 के बेचने सारे 380 के तो बेच चुके हैं बचे कितने 400 कितने बचे आपके 436 बचे हैं 436 जो रुपए के बेचने कितने संतरे 40 यही लास्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 पेन चेंज कर लेते हैं। एक व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में जाता है उसे संपूर्ण यात्रा में के द्वारा लिया गया कुल समय 2.5 घंटे है। जलधारा की 4 किलोमीटर चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे व्यक्ति की जलधारा की विपरीत दिशा में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटे का समय लगेगा। अच्छा जी चलो सोल्व करते हैं इसको इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं जैसे जैसे कह रहा है लिखते चलेंगे। पहले 24 किलोमीटर जा रहे हैं 24 किलोमीटर धारा की साइड जा रहे हैं x + 4 कर देते हैं प्लस फिर 24 जा रहे हैं विपरीत माइनस कर देते हैं बराबर कितने ले रहा है 5/2 घंटे ले रहे हैं। ठीक है इतना समझ में आया। जब यहाँ से आप इक्वेशन पूरी सोल्व करके वैल्यू निकाल लोगे x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा 20 आया 4 ये थे आपके चाल किसकी धारा की दिशा में जाएगा जुड़ जाएगा विपरीत जाएगा घट जाएगा क्या 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 रहा है तो विपरीत दिशा में है 20 में से 4 घटा के कितना बचेगा आपका 16 20 में से 4 घटा के कितना बचेगा आपका 16 16 तो बचता है जी 40 बटे क्या करोगे आप 16 40 बटे 16 करोगे ये 16 दूनी 32 16 दूनी 32 16 पंजे 80 2.5 घंटे राइट आंसर आ जाएगा 2 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 10 और 10 संख्याओं का औसत कितना 68 10 गुना 68.5 कीजिए 685। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं पहली 4 संख्याओं का औसत और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 63.5 और 72 है। पहली 4 का कितना कह रहे हैं 63.5 गुना कर देते हैं कितना होता है 254 और अंतिम 7 का कितना बोल रहे हैं 72 7 तो 7 7 दूनी 14 490 और 14 504। अब क्या कह रहे हैं यदि चौथी संख्या को निकाल दें इसमें से आप
ये दोनों घटा दोगे, चौथी निकल जाएगी संख्या। जोड़ते हैं 5 6 7 700 754 754 और 4 400 700, आपका कितना होते हैं 58। ठीक है जी, घटा दो बस इसमें से डायरेक्ट ये 758, ये दोबारा देखते हैं 500 700 754 754 और 4 758, आपके 758 घटा दो 685 होते हैं। 758 में से 685 घटा दो, चौथी संख्या निकल जाएगी। 5 8 में 5 गए, कितने बचे 3, ये 7 73 आए। अब क्या करेंगे, 73 कुल में से घटा दो, 685 माइनस 73 बराबर कितने होते हैं आपके 612। थोड़ी स्पीड है मेरी देखो बच्चों, लेकिन स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। संख्या 10 3 9 बची, 9 से कट कर दो, कितना हो जाएगा आपका 68, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ए बी सी बी सी ए सी बी 4:5:9 है, तो ए बी सी का मान आप ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनानी तो सभी साथ की होगी, जोड़कर ए प्लस बी माइनस सी प्लस कर देंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा यहीं पर बी प्लस सी माइनस ए बराबर 4/4 + 5 लिखेंगे हम पहली कंडीशन में। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये सारे एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएंगे जोड़ते समय। कौन कौन से कटेंगे आपके, ए कट से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, 2b बराबर बचेगा बस। 2b बराबर कितना बचेगा 9, 2b बराबर कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो b बराबर 9/2 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा आपका 9/2 आ जाएगा। इस तरह फिर a बराबर आपका आएगा 13/2 और आपका c बराबर आ जाएगा 7। 13:9:14 आपका राइट आंसर आ जाएगा लास्ट में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि उसे वर्त के आकार में मोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल कितना होगा। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर करेंगे, जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है आपको 484, ए का मान कितना है आपका 22। परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप क्या होता है 22 गुना 4, 4 की गुना कर देना 88 आ जाएगा। परिमाप कितना निकल कर जाएगा आपका, सभी को पता होगा, पूरे होते हैं 88। अब वर्त की परिधि निकालनी है, क्या होते हैं 2πr। वर्त की परिधि कितनी होती है 2πr। आर बराबर कितना आ जाएगा 88 गुना 7 बटे कितना होगा 2 गुना 22। यहाँ से आर का मान कितना है आपका निकल गए 2 44, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, आर का मान कितना है 14। कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ेगी बस। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 की 22 में गुना करेंगे 616, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु में डाला जाता है, तो उस शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में बताइए। गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब होता है। वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है जी, गोले का आयतन तो आपका ये शंकु का आयतन क्या होता है, कहीं के बराबर रखना है, इसकी तो रखना, ये होता है आपका 1/3 πr² h। ठीक है, उस शंकु की ऊंचाई 10 होना, हाइट निकालनी ना, एच निकालना। ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर दें। 4/3 गुना पाई गुना कितना था 9 गुना 9 गुना 9 बराबर 1/3 गुना 4.8 गुना 4.8 गुना 4.8 नहीं एच, दो बार तो आएगा, स्क्वायर है, क्यूब इधर था। ठीक है जी, एच बराबर जब निकाल लेंगे, नई लाइन में ले लेते हैं। एच बराबर जब हम निकाल लेंगे 4 गुना 9 गुना 9 गुना 9 बटे कितना आ जाएगा 4.8 गुना 4.8, जब इसे कट करेंगे 126.6 जाएगा राइट आंसर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।